आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस कड़ाके की ठंड में खाए जाने वाली मोस्ट पॉपुलर लड्डू की रेसिपी। आप इसे सोंठ के लड्डू, गुड़ के लड्डू या फिर गोंद के लड्डू भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे यूपी और बिहार में सेठौरा बोला जाता है। ये लड्डू सर्दियों में तो खाना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और ये लड्डू बच्चा होने के बाद यानी कि न्यू मॉम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि बच्चा होने के बाद न्यू मॉम को बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है और शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी भी आ जाती है। और इस लड्डू में आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन मिलते हैं जो कि आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसे बनाकर आप 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं। ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और काफी हेल्दी ये लड्डू बनकर तैयार होता है। बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो या महिलाएं, ये रेसिपी सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे गैस के ऊपर रखेंगे एक पैन और इस पैन में हम डालेंगे करीब 1 करछी देसी घी। आप इस लड्डू को देसी घी में बनाएं। आप इसे बनाने के लिए तेल या फिर डालडे घी का यूज ना करें। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम बादाम। इसे चलाते हुए हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। बादाम एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि आपको सर्दियों में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। यह आपके शरीर की ताकत को बढ़ाता है, साथ ही आपके नर्वस सिस्टम को नरिश करता है। थोड़ी देर के बाद हमारा बादाम भून चुका है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जितना हमने बादाम लिया था उतना ही हम इस पैन में डालेंगे काजू। काजू भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर के वजन को बढ़ाता है और काजू में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाया जाता है। ये आपकी शरीर की ताकत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। काजू भी हमारा भून चुका है तो इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे और अब हमने जितना काजू लिया था उतना ही हम इसमें डालेंगे किशमिश और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। किशमिश में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है किशमिश, जैसे कि विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, और इसे खाने से ये ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देता, साथ ही आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। तो यहाँ पे हमने किशमिश को भी भून लिया है तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे और उसी पैन में हम डालेंगे करीब 1/2 किलो नारियल का बुरादा और इसे चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं तो ज़रूर खाएं। आप यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो भी आप खाते हो या फिर जो भी आप खाना पसंद करते हो, लेकिन जो हमारे यहाँ चटोरा बनाया जाता है या फिर जो सोंठ का लड्डू बनाया जाता है उसमें ये सारी चीज़ें कंपलसरी डाली जाती हैं। तो नारियल के बुरादे को भी हमने भून लिया है तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसी पैन में थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसमें हम डालेंगे बहुत सारे मखाने। अगर आप इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो ये आपको घुटनों का दर्द, कमर दर्द या फिर आपको कोई भी बीमारी होने नहीं देगा, क्योंकि ये आपको सर्दियों में हर बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। मखाना एक सुपर फूड है। इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, जिंक, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाता है और साथ ही साथ ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। देखा जाए तो मखाना खाने के बहुत फायदे हैं। अगर आप खा सकते हैं तो मखाना जरूर खाएं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस तरीके से सारी चीज़ों को भून लेने से जो इन सभी चीज़ों की ताकत है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मखाने को भी अच्छी तरीके से भून लिया है। तो उसी पैन में अब हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और घी को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे और मैंने यहाँ पे लिया है करीब 1/2 किलो गोंद। ये गोंद आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे या फिर सुपरमार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे दे दूंगी। आप वहां पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गोंद इस घी में डालेंगे और अच्छी तरीके से गोंद को भूनेंगे। गोंद को आप कभी भी बिना भूने नहीं खा सकते। आपको इसे खाने के लिए भूनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भूनने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और आप इसे आसानी से खा सकते हैं। इसे भूनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट भूनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बात करते करते ये गोंद हमारा भून चुका है तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। गोंद भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। अगर आपको सफ़ेद पानी की शिकायत है तो आप इस गोंद को 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उठने के बाद पूरी तरीके से गोंद पानी में अच्छे से घुल जाएगा। तो उसे एक बार अच्छी तरीके से चम्मच से चला लें और इसे खाली पेट आप 15 दिन तक पिएं और आप देखेंगे कि जो आपकी सफ़ेद पानी की शिकायत थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। कमर दर्द और घुटनों के दर्द के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप इस तरीके से भिगा कर पिएंगे तो ये आपके कमर दर्द और घुटने के दर्द को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा।
तो ये देखिए हमने सारे गोंद को अच्छी तरीके से भून कर तैयार कर लिया है। और अब हम उसी पैन में डालेंगे करीब पाव किलो हल्दी। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस हल्दी को इस तरीके से चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्दी का कलर पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाता। आप सभी को पता है कि हल्दी एक एंटीबायोटिक है और हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है और ये हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, चाहे वो कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या फिर शरीर में कोई भी तकलीफ हो। हल्दी हमारे शरीर के लिए एक संजीवनी बूटी है कि हल्दी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसे जिस रूप में भी खाएं ये आपको फ़ायदा ही करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हल्दी को अच्छी तरीके से भून लिया है और हल्दी का यहाँ पे पूरी तरीके से कलर भी चेंज हो चुका है। तो सारे हल्दी को हम यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप हल्दी को इस तरीके से भून कर खाएंगे तो आप इसे ऐसे भी खाकर दूध पी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और उसी पैन में अब हम डालेंगे 1 चम्मच घी और हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम सौंठ का पाउडर। सौंठ के पाउडर को भी हम इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। सौंठ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके शरीर में होने वाले पेन से आपको रिलीफ देता है और साथ ही ये आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। सर्दी, खांसी, बुखार, घुटनों का दर्द, कमर दर्द कुछ भी हो ये जड़ से उसे खत्म करता है। और इस तरीके से इसे सर्दियों में खाने से ये आपको सर्दी नहीं लगने देता क्योंकि शरीर में एक गर्माहट बनाए रखता है जिससे कि बहुत ज़्यादा आपको सर्दी का एहसास नहीं होता। तो यहाँ पे हमने सौंठ को भी भून लिया है और उसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम उसी पैन में डालेंगे 100 ग्राम खसखस और खसखस को भी हम चलाते हुए इसे थोड़ी देर भून लेंगे। यहाँ पे आप खसखस भूनते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे खसखस को भूनते समय गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गैस का फ्लेम रखेंगे तो खसखस जल सकता है और इसमें कड़वाहट आ सकती है। खसखस के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ये हमारी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। जिनको नींद ना आने की बीमारी है ये उनके लिए रामबाण है क्योंकि इसे खाने से आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून कर तैयार कर लिया है और हमने इसे अच्छी तरीके से ठंडा भी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे मिक्सिंग जार, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इन सभी चीज़ों को छोटा छोटा काट भी सकते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या है कि ड्राई फ्रूट इस तरीके से खाना पसंद नहीं करते। तो आप अगर इसे मिक्सी में पीस देंगे तो बच्चे हो या बड़े किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ के लड्डू हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमने इसे बिल्कुल दरदरा पीस कर तैयार किया है। तो काजू बादाम को हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पे मखानों को डालेंगे और इसे भी पीस लेंगे। तो ये लीजिए हमने मखानों को भी पीस लिया है और अब हम इसमें डालेंगे गोंद और इसे भी अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अगर आप गोंद को नहीं पीसना चाहते तो आप चाहें तो गोंद को क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए हमने यहाँ पे गोंद को भी अच्छी तरीके से पीस लिया है। इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिस प्लेट में हमने बाकी की चीज़ों को निकाला हुआ है। तो ये लीजिए हमने यहाँ पे नारियल की बुरादे को अच्छी तरीके से पीस लिया है। और अब हमने जो यहाँ पे किशमिश लिया था उसे भी इस मिक्सी में डाल देंगे। आप चाहें तो किशमिश को इसी तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन इसे भी हम पीस लेंगे। हम कोई भी चीज़ बिना पीसे इसमें नहीं डालेंगे। तो किशमिश के साथ हम इसमें डालेंगे 1 कप छुहारा। अगर आप यहाँ पे चाहें तो छुहारे की जगह पे आप यहाँ पे खजूर भी ले सकते हैं। ये आपके शरीर में गर्मी बनाए रखता है। तो इसे भी मिक्सी में डाल देंगे और इसे भी हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। लिया है तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमने छुहारे और किशमिश को अच्छी तरीके से दरदरा पीस लिया है। तो इसे भी हम उसी थाली में निकाल लेंगे जिसमें हमने सारी चीज़ों को निकाला है। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने यहाँ पे भून कर पीस कर तैयार कर लिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो उसके लिए हमने यहाँ पे गैस के ऊपर रखी है कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम डालेंगे करीब 2 से 3 बड़ा चम्मच घी। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब 2 कप गेहूं का आटा। आप यहाँ पे गेहूं के आटे की जगह पे तेखुर का आटा या फिर और भी दूसरा आटा ले सकते हैं और इसे चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। जितनी अच्छी तरीके से आप इसे भून कर तैयार करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपका लड्डू बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आटे को बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम ब्राउन होने तक भून लिया है और हमारा आटा जो है वो जला भी नहीं है कहीं से। तो बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से इस आटे को भून कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हल्दी, सौंठ और खसखस जो हमने भुना था उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही में जो हमने आटा भुना है उसे भी इसी के अंदर डाल देंगे। अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। लड्डू का बेस बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे इसमें डालने के लिए चाशनी।
तो इसके लिए हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम डालेंगे करीब आधा किलो गुड़। आप यहाँ पे गुड़ की जगह पे खांड या फिर चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों में गुड़ खाना काफ़ी हेल्दी होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने गुड़ का यूज़ किया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इस तरीके से चलाते हुए इसे हम पिघला लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा गुड़ है अच्छी तरीके से पिघल चुका है। तो आपको यहाँ पे इस चाशनी में कोई भी तार वगैरह नहीं बनाना है, खाली आपको यहाँ पे गुड़ को अच्छी तरीके से पिघला लेना है। जब गुड़ इस तरीके से चिपचिपा होने लगे तब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो हमने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और चाशनी को हल्का सा ठंडा होने देंगे। और जब हमारी चाशनी अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी तब हम आगे का स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने सारी चीज़ों को भून कर रखा है उसमें इस तरीके से हम हल्का सा गहरा सा गड्ढा कर देंगे और उसी में हम डालेंगे चाशनी। आधी चाशनी इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो जो आधी चाशनी बची है उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि ये काम आपको फटाफट करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें चाशनी डालेंगे वैसे ये फटाफट सूखने लगता है। तो अगर आप चाहें तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं ताकि आप लड्डू को फटाफट बनाकर तैयार कर सकें। तो सारी चीज़ें को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप लड्डू को बना सकते हैं। आप लड्डू की साइज़ अपने मनपसंद की बड़ी या छोटी रख सकते हैं, जिस तरीके से आप लड्डू खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पे जो लड्डू है उसे हमने ना तो बड़ा बनाया है ना तो बहुत ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़ के लड्डू हमने यहाँ पे बनाकर तैयार किया है। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा ये हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे पहला लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिया है और बाकी के लड्डू को भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लड्डू बनकर तैयार होता है। अगर आप इस लड्डू को रोज़ एक खाकर दूध या फिर गर्म पानी पीते हैं तो ये लड्डू आपको इन सर्दियों में बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को इस तरीके से पीस कर बनाते हैं तो बच्चे भी इस लड्डू को खाने में कभी भी झिकझिक नहीं करते, वो भी बड़े आराम से इस लड्डू को खा लेते हैं। और ये बच्चे हो या बड़े सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे उत्तर भारत में इसे सर्दियों में ज़रूर बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ये लड्डू खाकर सभी सर्दियों से बचे रहते हैं। और इसे बनाकर आप 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं। ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी हेल्दी ये लड्डू बनकर तैयार होता है। बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो या महिला, ये रेसिपी सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।